बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, ये 1.1 एक्सरसाइज का एक सवाल रहता था तो मैंने कहा ये सेपरेटली आपको बना देता हूँ। है तो ये बहुत आसान सा, लेकिन चले ये कर लेते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में करना ये था कि हमें ए बी सी और डी इन चारों की वैल्यू मालूम करनी है, इन चारों का आंसर देना है कि ये किसके बराबर है। सवाल ये दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स या कॉलम ये है और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो इधर है और बीच में बराबर का निशान है। ये असल बात है। तो बराबर का मतलब ये है कि ये दोनों साइडें इक्वल है, मतलब कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसने इसके फर्स्ट के बराबर होना है, इसका जो दूसरा रुकन है वो दूसरे के बराबर होगा, इस तरह से ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर ये होगा। तो ऐसे करके ये चार इक्वेशनें या मसावातें आपके पास बन जाती हैं। तो देखेंगे, मैं इसको लिख रहा हूँ कि a प्लस सी जो है वो 0 के इक्वल है। तो देखें पहली इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। a प्लस 2b -7 के इक्वल होगा, ये ऐसे लिख लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फिर ये वाला एलिमेंट आपने लिखना है c -1 है, तो किसके इक्वल इसने होना है, 3 के इक्वल होना है, वो आप लिख दें। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन हो गई। आगे चले तो ये आपके पास 4d - 6 है, उसने किसके बराबर होना है, 2d के। तो आप लिखेंगे 4d - 6 इक्वल टू 2d। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि ज़ाहिर है 4 इक्वेशनें बननी है। अब हमें इनको हल करना है। तो आसान तरीका ये होता है कि उस वाली चीज़ को पकड़ें जिसमें एक सिंगल वेरिएबल हो। मसलन अब ये देखें, ये थर्ड वाली जो है, अक्सर हम इसी को पहले हल करते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ सी है, इसमें कोई ए बी सी और डी जो है वो नहीं है, सिर्फ सी है। तो इसको पहले हम हल करेंगे, पहले इसी को ले लेंगे। तो हम लिखेंगे कि c -1 किसके इक्वल है, 3 के। अब -1 ले जाएं उधर, तो फिर क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 3 + 1, ठीक है। तो -1 गया ना, तो उधर जाके +1, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो c का आंसर 4 आ गया। और आप अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो वो क्या है, a + c = 0 है। तो फिर क्या करना चाहिए, इस c की जगह पे ये जो हमने c का आंसर निकाला है 4, इसको वहाँ पुट करा देना चाहिए। तो हम लिखेंगे इस इक्वेशन को a + c = 0 है ना, तो c की जगह पे हमें इस 4 को लिख देना है। सो a + 4 हो गया = 0। तो सिंपली +4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो a का आंसर क्या आ जाएगा, -4। a का आंसर आ गया। अब यही जगह है थोड़ी, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, वरना आप अपने कॉपी के ऊपर नीचे की तरफ जाएं। अब a भी आ गया, c भी आ गया। अब अगर आप ये सेकंड इक्वेशन को देखें, इसमें a और b है, तो हम चूंकि a तो फाइंड कर चुके हैं, तो a को यहाँ लिखेंगे तो b निकल सकता है। तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। इक्वेशन है a + 2b = -7। तो a का आंसर क्या है, -4, वो आप लिखें इसकी जगह पे, a की जगह पे, बाकी सारा वैसे ही लिखें, ठीक हो गया। अब -4 को ले जाएं उधर, क्योंकि हमें b को फाइंड करना है, तो b को अकेले करना है उसको। -4 उधर जाएगा तो इसने डेफिनेटली +4 होना है। तो ये है -7 + 4। तो इसको आप कैलकुलेटर पे करके देखें क्या बनेगा। असल में ऐसे लिखता हूँ ना तो ये हिल जाता है चले, बहरहाल कैमरा हिलता जा रहा है साथ साथ। तो ये बन जाएगा -3, कैलकुलेटर पे आप करें। और 2 इधर देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इसने डिवाइड में आना है। तो फिर क्या आ जाएगा, b = -3/2। तो ये 3/2 जो है वो b का आंसर आ गया। a b c तीनों चीज़ें फाइंड हो गई, रह गया d। तो d के लिए देखें, ये जो फोर्थ इक्वेशन है इसमें भी सिर्फ d है, 4d 2d, तो इसी अकेली को हल करके d निकल सकता है। तो इसको आप लिखें, मैं इस साइड पर लिख देता हूँ इस पेज के ऊपर, क्योंकि पेज नया क्यों लगाना है। हमारे पास है 4d - 6 = 2d। जरा आहिस्ता आहिस्ता लिखता हूँ, कैमरा कम हिलेगा। तो 2d इधर ले आते हैं, 6 को उधर ले जाते हैं, 4d - 2d, क्योंकि जाहिर है 2d इधर प्लस का है ना, इधर आके माइनस का, 6 नेगेटिव है तो उधर जाके प्लस का हो गया। और अब देखें 4d में से 2d निकाल दें तो 2d रह जाना है ना, ठीक है, और इधर 6 वैसे ही। और अब अगेन 2 को उधर ले जाएं, d अकेला कर दें, तो 6/2, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 ने जाके डिवाइड कराना है, तो d का आंसर 3 आ जाएगा। तो ऐसे करके ये चारों वैल्यूज़ निकल आएंगी। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन काम कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी बच्चों, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।